हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, 5 नवंबर का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको PDF संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको जब भी जिस दिन का करंट अफेयर्स चाहिए वो आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने सुविधा आपके लिए स्पेशली की है। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी बार बार PDF ना संभालना पड़े। ठीक है, तो हम आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स है 5 नवंबर का। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो आपको आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है और कल इसका आंसर आपको दिया जाएगा। जैसे कि हमने कल के अभ्यास प्रश्न का आंसर आज दे रखा है। ठीक है, तो कल के अभ्यास प्रश्न क्या था? आपका कल का अभ्यास प्रश्न था कि ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। तो सबसे पहली बात कि ब्लू फ्लैग क्या है, तो ब्लू फ्लैग जो है एक बीच, जो बीच होता है उसको दर्जा दिया जाता है ब्लू फ्लैग का। ठीक है, और ये दर्जा कौन देती है? तो FFE नाम की संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट। ये संस्था है डेनमार्क की। कहाँ की संस्था है? ये संस्था है डेनमार्क की। ठीक है, ये संस्था ब्लू फ्लैग का दर्जा देती है। इसमें क्या होता है, तो जो भी स्वच्छ बीज वगैरह होते हैं वही इसको दर्जा देती है कि ये सबसे अच्छा बीज है, स्वच्छ बीज है, प्लास्टिक फ्री है, यहाँ पर स्वच्छता अच्छी है। ठीक है, तो आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र UN की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला A है इतावली, सेकंड B है फ्रेंच, C है आपका अरबी और D है आपका स्पेनिश। तो इसमें से बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें जो आपकी इतावली भाषा है वह नहीं है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है इसमें। तो आपको टोटल 6 भाषा इसमें से दे रखी है। ठीक है, टोटल UN में 6 भाषा मान्यता दे रखी है, लेकिन इसमें इतावली नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन TBI पहल किस विभाग से संबंधित है? ये जो पहल है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, ये किस विभाग से संबंधित है? आपका ऑप्शन A है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, C है आपका वाणिज्य विभाग, कॉमर्स। ठीक है, और D है आपका वित्त विभाग, जो कि फाइनेंस, ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही है? तो इसमें आपका जो आंसर सही है वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, इसमें आपके टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रोम संविधि से संबंधित है? ये रोम संविधि किससे संबंधित है? A ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, B ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आप IMF भी कहते हैं। ठीक है, C है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और D है आपका परमाणु हथियार निषेध संधि, जो कि एटॉम को लेके जो है वो है। तो इसमें सही आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इन द सेंस की मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से यह संबंधित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका हेग नीदरलैंड में। ठीक है, हेग कहाँ पे? ये नीदरलैंड में पड़ता है। आपको मुझे यह बताना है कमेंट में कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपको पढ़ना है और आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम। तो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है कि यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसकी पश्चिम में वायनाड वन्यजीव, इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, और उत्तर में बांदीबू टाइगर रिजर्व। उत्तर में आपका है बांदीबू टाइगर रिजर्व, कर्नाटक के साथ एक आम सीमा है। ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व का आपको नाम बताना है। ठीक है, इस टाइगर रिजर्व का नाम कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, B है मृदुमलाई टाइगर रिजर्व, C है श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, या D है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है
मृदुमलई टाइगर रिजर्व। ये जो स्टेटमेंट रखी है ये किससे संबंधित है, ये आपके मृदुमलई टाइगर रिजर्व से टोटल मैच खाती है। ठीक है, आप अगर इसकी सीमा वगैरह देखेंगे तो ये मृदुमलई टाइगर रिजर्व में ही मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है या विकसित हुई है। न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो इसका आपके पास ऑप्शन है ए यूके, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी या डी है यूएसए। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि जो अपना इंडिया है इसमें इसकी शुरुआत कब हुई। तो इंडिया में शुरू हुई थी 1970 के दशक में। भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई थी 1970 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि टेम्बो आर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, टेम्बो आर्ट क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी उत्पत्ति जापान से हुई थी। ये सेकेंड ऑप्शन है। इसे राइस पेडी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वह जापान में हुई थी, ऑब्वियसली जापान में हुई थी। इसे राइस पेडी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोरोनल होल के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सही नहीं पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए दे रखा है, ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से तेज हवा और अंतरिक्ष में निकलती है। हवा अंतरिक्ष में निकलती है। बी है, इनका तापमान अधिक होता है। सी है, कुछ हफ्तों में कुछ महीनों तक ये रह सकते हैं। और आपका डी ऑप्शन है, ये अपने परिवेश की तुलना में अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ओके, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, बी। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इनका तापमान जो कोरोनल वगैरह होते हैं, ये पहली बात तो ये संबंधित है सूर्य से। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि अभी आपको पता होगा कि आपने एक वायरल पोस्ट देखी होगी नासा की, जिसमें सूर्य को हंसते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सूर्य को हंसते हुए दिखाया गया है। तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका तापमान अधिक होता है, लेकिन तापमान अधिक नहीं होता है। आप मोस्टली देखेंगे जो होल वगैरह होता है, जैसे कि ब्लैक होल भी होता है, उसका तापमान भी कम ही होता है और बहुत ठंडा होता है वो। तो कोरोनल इन द सेंस मतलब है सूर्य का बाहरी आवरण को कोरोनल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नोंगक्रेम नृत्य। नोंगक्रेम एक प्रकार का नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है, कौन से स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है मेघालय। ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये होती है खासी जनजाति। ये नृत्य किया जाता है, इनकी एक त्यौहार होता है 5 से 6 दिन का, उसमें एक खासी जनजातियाँ मनाती है। अब आपको पता होगा कि मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियाँ होती है। गारो, कौन कौन सी होती है, एक तो गारो, एक होती है खासी और एक होती है जयंतिया। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की ट्राइब्स वहाँ पर पाई जाती है और ये पहाड़ी भी है वहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शीतन वासल का प्रयोग किस धर्म से किया जाता है। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी है यहूदी धर्म। तो इसका सही आंसर है आपका जैन धर्म। ठीक है, ये एक मठ है और ये मठ कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जैन धर्म से संबंधित है और ये मठ कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के शीतन वासल का प्रयोग किया जाता है इसके जैन धर्म के संदर्भ में। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 AP7 2022 AP7 शब्द चर्चा में था, यह किससे संबंधित है। तो यह है, पहला ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिक संशोधन, सी ऑप्शन है आपका समुद्र जीवन या डी है आपका आयन मंडल। तो इसका सही आंसर है ये अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष से जो संबंधित है, ये अंतरिक्ष में किससे संबंधित है, तो यह जो 2022 AP7 एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह, इसलिए संबंधित होता है आपके अंतरिक्ष से। ओके, तो हम आज के अपने अभ्यास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले ही दे दिया था। अभ्यास प्रश्न है आपका,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहाँ स्थित है? हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क या प्राग? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपको ये जो अभ्यास प्रश्न है इसका आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर आपको कल आपके शुरू में ही वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इसे बेशक इसे डिसलाइक करें। अगर आगे भी आपको हमारी वीडियो चाहिए, जैसे कि कल 6 नवंबर का आपका करंट अफेयर्स आएगा, अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।